बहुत कठिन होता है। इसलिए चारित्र के क्षेत्र में आगे आने के लिए बहुत वैराग्य की आवश्यकता है, और वैराग्य के साथ उनके जीवन को देख करके ज्ञान सागर जी महाराज ने उनको बिना किसी का राय ले, क्योंकि सलाह देने वाले बहुत सारे लोग उस समय थे, गणमान्य लोग, उन्होंने कहा कि महाराज आप दीक्षित करो इस बालक को, किंतु क्रम से करें तो ज्यादा बेटर है। क्रम का अर्थ क्या है? पहला क्षुल्लक बना दो, फिर ऐलक बना दो, फिर बाद में दे देना। 3-4 साल 5 साल साधना के माध्यम से परीक्षण करके यदि आप दीक्षित करोगे तो अच्छा रहेगा, हमारा यह मंतव्य है। ऐसा कई लोगों ने वहाँ पर बात रखी, किंतु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज थे, उन्होंने भरी सभा में स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, ये आपका विषय थोड़ी। हाँ महाराज अभी वो बालक है, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम सारे सारे वृद्ध हो, आ जाओ तुम्हें दीक्षित करता हूं। बात समझ में आ गई। वो बालक है और तुम वृद्ध हो गए हो, किंतु अभी भी विषयों से ऊपर उठने का भाव जब तुम्हारे अंदर नहीं है तो वैराग्य होगा कब तुम्हें? इसलिए तुम्हारी राय लेने की मुझे आवश्यकता इसलिए नहीं है कि इस बालक को मैं यदि दीक्षित नहीं करूंगा, ये ध्यान रखो, ये एकाकी हो करके जंगल में स्वयं दीक्षित हो सकता है, इसको कोई भी रोकने वाला नहीं है, ध्यान रखो। क्योंकि वैराग्य जिसको उत्पन्न होता है उसको कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए हमने तय किया है इसको हम दीक्षित करेंगे, क्योंकि वस्तुतः आप लोगों को अनुभव नहीं है। आप लोगों को मुझसे ज्यादा अनुभव है, किंतु सांसारिक क्षेत्र संबंधी अनुभव अलग वस्तु, मोक्ष मार्ग संबंधी आपको अनुभव नहीं है। इसलिए इस क्षेत्र में आप लोगों को सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्य कहते हैं यो यत्र अनविज्ञ स तत्र बालः। जो जिस क्षेत्र में अनविज्ञ है उस क्षेत्र में वह बालक है। वह 80 साल का भी क्यों न हो, वह बालक इसलिए है क्योंकि मोक्ष मार्ग संबंधी कोई ज्ञान नहीं रखता, कोई अनुभव नहीं रखता है। इसलिए आपको सलाह देने की आवश्यकता नहीं, और ये दीक्षा संपन्न होगी। इस प्रकार कहने से पूरी जनता ने इसका समर्थन किया, और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं तुम समर्थन करो अथवा न करो, जिसकी आत्मा ने चारित्र का समर्थन किया है उसको रोक नहीं पाएंगे, और दीक्षा संपन्न हुई। कहने का अर्थ यह है कि ज्ञान अलग वस्तु और चारित्र अलग वस्तु है।